नमस्कार दोस्तों। बात चल रही थी आहार और विहार की। आहार में कुछ बातें मैं आपको बतला चुका हूँ। अब बात आहार में आती है, हम क्या अच्छी चीज़ें खाएं जिससे हमारी सेहत अच्छी रहे। यहाँ कुछ चीज़ें हमारे हाथ में और कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि आज हर आदमी मनी माइंडेड हो गया है। मान लो हम घिया खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, इनके अंदर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। दोस्तों रात ही रात में छोटा सा 6 इंच का लौकी या कद्दू बढ़ करके फुल ग्रोन हो जाता है, मगर ये हमें कहीं तो दुख देगा ना। गाय भैंस हैं, बिल्कुल इतने बजे वो आपको गाय भैंस लेकर के आएगा, दूध निकाल कर देगा। एक इंजेक्शन लगाएंगे वो ऑक्सीटोसिन, चाहे उनको दूध देने का मन हो या ना हो, मगर वो देगी ही देगी मजबूरी में। इसके अलावा जब इनकी खेती होती है तो इन पे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। इनके अंदर जो खाद है वो केमिकल्स की खाद डाली जाती है। आजकल आपने देखा कुछ लोग बड़े अवेयर हैं, वो ऑर्गेनिक को दुगने पैसे में भी लेना पसंद करते हैं। जो बड़े आदमी हैं वो अपने किचन गार्डन के अंदर ऑर्गेनिक खेती कराते हैं, यानी बचना चाहते हैं। कुछ तो लोग बच सकते हैं, पैसे वाले अपने किचन गार्डन में अपनी इच्छा से उगा सकते हैं, हम और आप तो नहीं उगा सकते। और जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों पे वो रोक लगाए, इनको पकड़े, इनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो जिसको हम लेना चाह रहे हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, वही चीज़ हमें आकर के बीमार कर रही है जाने अनजाने में। दोस्तों मैं कुछ आपको कहना चाहूँगा, अगर आप जूस पीते हैं तो एक तो आप जो मौसम वाले फल होते हैं, आजकल आपको पता है हर मौसम के फल मिल रहे हैं। तरबूज आपको गर्मी सर्दी बरसात तीनों मौसम में उपलब्ध है। ये नेचर के खिलाफ जा रहे हो। जो आपने देखा तरबूज के अंदर कितना % पानी होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि गर्मी में पैदा होता है, इसलिए उसके अंदर पानी भरा होता है। मगर आप बरसात में भी अगर ये खा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आपको नुकसान देगा, बीमार करेगा। जो भी नेचर ने बनाया है, जिस मौसम के लिए बनाया है, उसी में आपका उसको उपयोग करें। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी आपने देखा होगा, हमारे यहाँ तो गन्ने की खेती होती है, हमने गन्ने का रस और ताज़ा ताज़ा गुड़ खा के देखा है, हमें अच्छा लगता ही नहीं। मगर जब हम बाहर पीते हैं ना 10 रुपये का गिलास, वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो शुद्ध चीज़ है वो हमें अच्छी नहीं लग रही, जो अशुद्ध है वो हमें अच्छी लग रही है। दोस्तों सब केमिकल्स का खेल है। आपने देखा होगा जितने भी फल के जूस की दुकान होती है, जूस कॉर्नर है, सब हाइट पे बनाई जाती है, इतनी हाइट पे कि आप उसको बनाते हुए उस गिलास को देख नहीं सकते। वहाँ आप कभी जाइए, आपको मौका लगे, आप देखिए। आप अपने घर में अनार का रस निकालिए, ना आपको स्वाद लगेगा, ना इतना लाल मिलेगा, मगर वहाँ का गिलास ही आपको ऐसे लगेगा पता नहीं कितनी ताकत भरी हुई है। वो उसके अंदर केमिकल्स, कलर्स, सारी चीज़ मिला के तैयार करके आपके हाथ में दे देते हैं। तो अवॉइड, मैं कभी बाहर का जूस नहीं पीता मेरे दोस्तों। देखो हम अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए पी रहे हैं, ना कि ख़राब करने के लिए। तो पहला पॉइंट तो यही है, बाहर की चीज़ों को, नुकसानदायक चीज़ों को आप अवॉइड करें। अब भैया तुम्हारे घर में सब्जी आई है, पता नहीं उसने ऑक्सीटोसिन लगाया, उसने कौन कौन सी उसमें केमिकल डाले हैं, तो उससे आप इतना ही बचाव कर सकते हैं कि अपने सब्जियों को ला करके थोड़ी देर पानी में डिप करें। आजकल तो कोरोना का वो चल रहा है, उससे लोग डरे हुए हैं, तो उसके अंदर आप चाहें तो एप्पल विनेगर 4 चम्मच मिलाएं, थोड़ा उसके अंदर आप सोडियम क्लोराइड, जो हम खाने का नमक है, वो डाल कर डिप कर थोड़ी देर रखें, उनको धो लें। हम इतना ही कर सकते हैं। मैं आपको उतनी ही एडवाइस देना चाहता हूँ जितनी हम फॉलो कर सकें। अब आहार और विहार के अंदर तो ये आता है, सुबह 4 बजे आप शुभ मुहूर्त में उठें, ऐसा शास्त्रों के अंदर लिखा है। उस समय पे देवी देवता सब प्रसन्न होते हैं और सब उपलब्ध होते हैं। मगर मैं उनको कैसे राय दे दूँ जो नाइट शिफ्ट करते हैं, जो सोते ही 4 बजे हैं, 6 बजे सोते हैं, वहाँ तो हमें समझौता ही करना पड़ेगा। जैसे हमने फल और सब्जी के साथ समझौता किया है, वहाँ तो हम नहीं कह सकते आप नौकरी छोड़ दो, अपनी सेहत बना लो। मगर जो भी हम इतना कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। जो चीज़ हमें लग रही है यार ये
ठीक नहीं है सेहत के लिए, आप मत खाओ। लोग इसलिए खा रहे हैं कि सेहत बन जाएगी, पता चले इससे बीमारी पैदा हो रही है। घी, दूसरी बात आती है, सुबह आप उठें, उठते के साथ ही 2 गिलास 3 गिलास साधारण टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी पिएं। वो क्यों? आपने रात को जो भी खाना खाया है आपके आंतों के अंदर है, या अब आपने 3 गिलास पानी पिया तो आपके अंदर जाएगा और बड़े आंतों को वो साफ करने में मदद करेगा, वरना आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है। खाना खाने के साथ सो मत जाओ, या टीवी देखते हुए खाना मत खाओ। ये बड़ी कॉमन बात है, मेरे घर के अंदर भी ऐसे ही होता है कि क्यों बच्चे हमारे से ऑफिस से आए, टीवी चलाया, खाना लगा दो, उधर टीवी चल रहा है। देखो, कभी कभी आप हमारे सिस्टम को समझने की कोशिश करो। हम किसी ढाबे के पास से निकलते हैं और दाल का तड़का लगा रहा होता है तो हमारे मुंह में लार आ जाती है, मुंह में पानी आ जाता है, खाने का मन करने लगता है। वही खाना जब आपको घर में बना के दिया, आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, आप तो सीरियल की तरफ देख रहे हो, आपको मज़ा आएगा नहीं खाने का। जो बॉडी का सिस्टम है, जो सलाइवेशन होना चाहिए, जो लार बननी चाहिए, और जो हमारी बॉडी अंदर स्टमक के अंदर जो सीक्रेशंस आते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको आप अवॉइड कर देते हैं। तो हमेशा खाने की तरफ ही ध्यान दें। जब आप खाना खा रहे हैं तो केवल खाना खाएं। कई बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि बीच में बात नहीं करो, का मतलब होता है कि आपका दिमाग वहाँ से हट रहा है खाने की तरफ से। और जब आप सीरियल देख रहे हैं तो आप तो टोटली हटे ही पड़े हैं, फिर तो बात ही ख़त्म है। जब आप खाना खा रहे हैं तो खाने पे ही ध्यान दें, और 32 बार चबा चबा के खाएं, जल्दी जल्दी मोटे मोटे टुकड़े ना खाएं। सुबह उठते मैंने बताया, आप अगर आपका पेट साफ रहता है तो आपकी 100 बीमारी को जन्म देती है कब्ज़ यानी लैट्रिन खुल के नहीं आ रही, सुबह सुबह नहीं आ रही। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, भाई चाय ले आओ, उठते के साथ चाय पियेंगे, थोड़ी देर घूमेंगे बैठेंगे, फिर थोड़ी आधा कप और दे दो, उसके बाद फिर सिगरेट पियेंगे, तब उनका प्रेशर बनेगा, तब वो जाएंगे। इसका मतलब वो कहीं गलती कर रहे हैं दोस्तों। इसका सीधा सा उपाय है, तुम उठते के साथ ही 3 गिलास 2 गिलास जितना पिया है पानी पी लो, थोड़ी देर रुकोगे, अपने आप ही आपका पेट साफ रहने लगेगा। बजाय इसके कि आप रात को कायम चूर्ण लेके या फिर आप पेट साफ करें। जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होता है उस दिन आप में स्फूर्ति नहीं होती। सबसे पहली बात है, पेट आपका सही रहना चाहिए। खाना तब खाइए जब आपको भूख लगे। अब यहाँ ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, भूख आपको अभी तो लगे नहीं, ऑफिस में लगी। ये बॉडी का सिस्टम है, अगर आप 8 बजे खाना की आदत डाल लेंगे आपको 8 बजे भूख लगने लगेगी। आप 11 बजे खाने की आदत डालेंगे, खाना 11 बजे, अपने आप उसी टाइम पे सीक्रेशंस आने लगते हैं बॉडी के अंदर। कई बार एसिडिटी क्यों होती है? आपने टाइम पे खाना ही नहीं खाया, स्लिप कर गए, उसको स्किप कर दिया आपने। मगर चूंकि बॉडी को आदत है, उसको पता है 10 बजे खाना खाते हैं, वो सब प्रिपरेशन कर लेती है अपने अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे जितने एंजाइम्स होते हैं वो आ जाते हैं, आपने खाना ही नहीं खाया, अब वो आपके पेट में आपको दिक्कत करेंगे। तो आप कम खाएं, हेल्दी खाएं, जहाँ तक हो सके खामोखा की चीज़ ना खाएं। सुबह ही उठें, पानी पीने के बाद फ्रेश होने के बाद में हल्की सी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें। मैं ये नहीं कर आप जिम करो या बहुत वेट लिफ्टिंग करो, ना, हल्का सा करो ताकि बॉडी का सर्कुलेशन एक बार सेट हो जाए। उसके बाद आप खाना खाइए और फिर जाइए। अब दूसरी बात है कि आप देखो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, एक टेंशन तो रहेगी। ये काम की टेंशन होती है, ये नेचुरल है। कई लोगों से आप बात करेंगे, अरे आप बहुत टेंशन रहती है, ये तो एक साइकिक पना हो गया। टेंशन तो रहेगी, दिमाग है तो ये 2 ही अवस्था में रह सकता है, या तो भैया टेंशन में रहेगा या ये खुश रहेगा। और खुश तो आपको पता ही है, कितने लोग खुश हैं, कितने लोग हंस रहे हैं। आप ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, आपको हंसता हुआ को 1000 में 1 आदमी मिलेगा जो हंस रहा होगा। लोग उसको ध्यान से देखते हैं कि हंस क्यों रहा है। नहीं, गलत बात तो नहीं कर रहा मैं। कोशिश करिए अपने आप को कूल रखें। ये क्यों? ये भी आपको बीमार करने में, अगर आप टेंशन में रहते हैं
तो आपकी बॉडी में एक खास तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। आप अगर गुस्सा करते हैं तो अब एक खास तरह के एड्रेनलिन आपके सीक्रेट होती है, उससे आपका बीपी, आपके ये सब प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो आपने हल्का खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, बिल्कुल कूल रहना है। इसके लिए आप थोड़ा ध्यान प्राणायाम मैंने बताया, हल्की सी एक्सरसाइज बताई। अब आती है बात दूध की। दूध भी देखो जैसा भी अवेलेबल है। अब गाय भैंस गली मोहल्लों के अंदर तो होती नहीं है, दिल्ली जैसे बिग सिटीज़ के अंदर तो अलग ही बना दिए गए हैं। तो वो पैकेट वाले दूध ही आते हैं जो जैसे भी हैं। और कई ऐसे भी लोग पकड़े गए हैं जो नकली दूध ही बनाते हैं उसके अंदर, तो उनसे बचें। अगर आपको यकीन नहीं है कि दूध अच्छा है, आप ना पिएं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक तो हम अच्छाई के लिए पी रहे हैं, वहीं मर रहे हैं। इसलिए अगर आपको कहीं कुछ डाउटफुल है, आप उन चीज़ों को मत लो। हम ये नहीं कह रहे कि दूध पियो ही पियो। दूध अगर आपने पीना है, दूध का पीने का सबसे अच्छा टाइम है रात को सोते टाइम आप दूध पिएं। और बस ये मैं शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जो कहीं ना किसी तरह में नुकसान दे रहे हैं। नमक की मैं बात करूँ दोस्तों, एक बुजुर्ग ने किसी को दूसरे को बताया, आदमी को, उसको हाई बीपी रहता था और जॉइंट में पेन था। तो उन बुजुर्ग ने बताया कि मुझे किसी ने बताया कि आप ये नमक ना इस्तेमाल करके सेंधा नमक लिया करो। और वो कहता 3 महीने के अंदर मेरे जॉइंट के सारे दर्द ख़त्म हो गए, अब मैं जीना चढ़ सकता हूँ। तो एक इतनी सी छोटी सी बात भी इतना लाइफ में परिवर्तन ला सकती है। चीनी जहर है, सफ़ेद जहर बोलते हैं इसको हम अपनी भाषा में, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी। दोस्तों चीनी को बदल के, मतलब ये इतनी केमिकल से गुजरती है ना, तब ये गन्ने से चीनी में कन्वर्ट होती है। उसके बीच में बहुत सारे केमिकल्स का प्रोसेस होता है। तो आप अगर इसको, अब इसका अल्टरनेट क्या हो, गुड़ है, मगर गुड़ में वो स्वाद नहीं आता, पकड़ नहीं पाते। इसके बीच में खांड है, बूरा है, उनको आप पकड़ सकते हैं। उनमें केमिकल्स तो उनके अंदर भी आए हैं, केमिकल तो गुड़ में भी आते हैं। हमारे यहाँ जो गुड़ बनता है वो काले रंग का बनता है, मगर मार्केट में जो आता है बहुत सुंदर पीले रंग का होता है, खाने का मन करता है। जितनी भी नुकसानदायक चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, मगर आपको दिमाग से सोचना होगा, इनको अवॉइड करना होगा। चीनी को बदलो, चीनी की जगह कोई दूसरा लो, और नमक की जगह पर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। दोस्तों छोटी सी बात बताइए, मगर आप ज़िंदगी के अंदर अगर ये चीज़ आप अप्लाई करेंगे ना, आप देखो चेंजेस आएंगे। और अगली उसके अंदर फिर मैं आपको बताऊंगा, निद्रा, नींद बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे की नींद, सारा दिन काम करो, खूब काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर 8 घंटे उसमें करवटें ना बदलो कि उसमें भी आप ऑफिस की या बिजनेस की टेंशन है लेके करवटें बदल रहे हैं रात भर। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा हो, आप लेटे, लंबे लंबे सांस लीजिए, और बस आप, अगर आपको नींद नहीं आती है तो एक एक्सपेरिमेंट करना, 100 से उल्टी गिनती शुरू करना, 100, 99, 98, 97 ऐसे करते रहना, आप तुरंत ही नींद की आगोश में चले जाएंगे। नींद बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे सोइए। कुछ ही बता रहा हूँ मैं आपको। आयुर्वेद की गहराई में चले जाएँ तो हम उन्हें फॉलो नहीं कर सकते। हम तो आपको सारी परेशानियाँ, सारी चीज़ें बताई ना, इन चीज़ों को छोड़ दो। ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, ये चीज़ हमें नुकसान दे रहे हैं, तब भी आप बचे रहोगे बीमारियों से। अगर आप इन्हें खा रहे हैं तो दोस्तों बीमारियों को इन्वाइट कर रहे हैं। फिर अगले उसमें फिर आपको वो अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप थोड़ा लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।